आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने शुरू किया था पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। उसमें हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स किए थे। फर्स्ट पॉइंट था लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सेकंड था मेल्टिंग पॉइंट। आज हम थर्ड पॉइंट से शुरू करेंगे। ये टॉपिक शुरू किया था हमने डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट 2 पॉइंट तो कर लिए थे। आज हम थर्ड पॉइंट करेंगे। थर्ड पॉइंट है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। देखिए, जो अमॉर्फस सॉलिड से इनकी जब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करी जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सेट्रा। अमॉर्फस सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा, ये जो प्रॉपर्टीज हम जब मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यूज जो है वो आइडेंटिकल होती है डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसा ही केस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? जो ऐसे सब इसीलिए जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। वेयर आइसो वर्ड जो है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइडेंटिकल। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है जब इनको मेजर करा जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में तो इनकी वैल्यू आइडेंटिकल सेम आती है। सो ये जो प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं आइसोट्रॉप। और जो सबस्टेंसेस ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक सबस्टेंसेस। इसके अपोजिट जब क्रिस्टलाइज सबस्टेंसेस से, क्रिस्टलाइज सॉलिड से उनकी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं तो उनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट आती है। इसलिए क्रिस्टलाइज सबस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी, ये जो वर्ड है एनाइसो मीन अपोजिट, डिफरेंट। तो ऐसे जो सबस्टेंसेस हैं उनको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक सबस्टेंसेस। इसको समझने के लिए हम एक क्रिस्टलाइज सॉलिड की एग्जांपल ले लेते हैं जो पार्टिकल्स का बना हुआ है। और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है। एक तरह के पार्टिकल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं।
और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स को हम सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल, सॉलिड, सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, तो जब प्रॉपर्टीज को मेजर हम करेंगे तो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो देखो अब इस डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे, ऊपर एक टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं और नीचे की ओर दूसरे टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। इसी तरह हम इस डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल जो है वो रास्ते में आ रहे हैं। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है और अमॉर्फस के केस में ये वैल्यू सेम होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लीवेज विद ए नाइफ। क्लीवेज का क्या मीनिंग होता है? काटना, टू कट। तो जैसे ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनको काटते हैं तो यहां क्लीन क्लीवेज आता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम किसी नाइफ की हेल्प से काटते हैं तो दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें जितने भी बॉन्ड होते हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। जब हम उसको काटने, किसी नाइफ की हेल्प से काटने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक ही फोर्स से सभी के सभी बॉन्ड कट जाते हैं, इसलिए उनमें क्लीन क्लीवेज आते हैं। इसके अपोजिट जब हम अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो उनमें इरेगुलर कट आते हैं। इरेगुलर कट क्यों इरेगुलर कट्स आते हैं? क्योंकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनमें जो डिफरेंट बॉन्ड हैं उनके डिफरेंट स्ट्रेंथ के होते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो वीक बॉन्ड होते हैं वो एक फोर्स से कट जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आते हैं उसके हम और फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो अमॉर्फस सॉलिड है दे अंडरगो इरेगुलर कट्स। ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब सबसे पहले हम यहां स्टडी करेंगे फ्यूजन होता क्या है। 3 टर्म्स हमारे पास होती हैं। फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन। सबसे पहले फ्यूजन क्या होता है? जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है
प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। लेकिन जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? तो रूल ये है कि जब भी हम किसी सॉलिड्स को हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड होता है, लिक्विड के बाद वो गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि जैसे ही हम उनको हीट करते हैं दे डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग इनटू इंटरवीनिंग लिक्विड फेज। सॉलिड थे तो सॉलिड के बाद लिक्विड बनना चाहिए था, लिक्विड के बाद गैसेस बनना चाहिए था, लेकिन जो बीच वाली लिक्विड स्टेट है वो आती ही नहीं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। हीट करने पे ये डायरेक्टली ही सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, बीच वाली लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Types of crystalline solids. Now, depending upon the nature of constituent particles and the nature of binding force, crystalline solids are classified into 4 categories. First category है इनकी ionic solid. Second class है molecular solid. Third है covalent or network solid. और fourth class है इनकी metallic solid. मेटालिक सॉलिड। अब जो आयनिक सॉलिड है, जैसा कि नाम ही इनका इंडिकेट कर रहा है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये आयंस के बने होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव आयन जिनको हम कैटायंस भी कहते हैं और नेगेटिव आयन जिनको हम एनायंस भी कहते हैं। इसी तरह जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो थर्ड टाइप है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं। और मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कर्नल्स भी कहते हैं और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसे ये बने।